नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री, साथ में आपके शिखा ठाकुर। हरिद्वार के मंगलौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मुंडियाकी स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। हादसे के कारणों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। हरिद्वार के मंगलौर से इस वक्त की बड़ी खबर। मुंडियाकी स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद है। हादसे के कारणों की अभी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन आग बुझाने का काम यहां पर लगातार किया जा रहा है। अंदर आ कोई तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर प्लास्टिक की फैक्ट्री है जहां पर भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद और आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है। मंगलौर की ये घटना है जहां पर प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद है। अंदर आ कोई उत्तराखंड की धामी सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर के आरक्षण सूची जारी कर दिया है। उन्होंने उत्तराखंड के 11 नगर निगमों में महापौर, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों पर चुनाव होना है। आपको बता दें, पहली बार ऐसा होगा कि 11 में से 2 नगर निगम में ओबीसी मेयर चुने जाएंगे। धामी सरकार ने नगर निकाय चुनाव में 65 पद आरक्षित किए हैं। वहीं 3 बने नए नगर निगम में पहली बार चुनाव होंगे। सभी नगर निकायों का कार्यकाल पिछले साल ही नवंबर में खत्म हुआ है। चुनाव न होने पर निकाय को प्रशासकों के हवाले सौंप दिया गया। श्रीनगर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में पहली बार चुनाव होने हैं। ऐसे में यहां पर खास तैयारी हो रही है। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के आरक्षण की जो स्थिति है वो स्पष्ट हो चुकी है। आरक्षण तय होने के बाद दावेदारी भी की जा रही है। बीजेपी के अंदर भी भारी संख्या में दावेदार आ रहे हैं। इसको लेकर के संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा है कि दावेदारों की संख्या को पार्टी में काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है, क्योंकि सभी पार्टी संगठन के लिए काम करते हैं और धरातल पर उतर करके लोगों के बीच जाकर के काम वो करते हैं। इसलिए दावेदारी भी की जा रही है, लेकिन आखिर में जिसको टिकट दिया जाएगा सब मिलजुल करके उसके लिए काम करने वाले हैं। संगठन के लिए काम करते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, तो अभी सभी दावेदार हैं। लेकिन अंत तो गत्वा पार्टी जिसको टिकट देती है, सभी मिलकर उसके लिए उसके साथ खड़े होते हैं और उसके लिए एक तरफा जनता के बीच में जाते हैं और उसको जीत दिलाते हैं। देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर के आइस स्केटिंग ऑडिटोरियम में 38वें राष्ट्रीय खेल की लॉन्च सेरेमनी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अध्यक्ष पीटी उषा, खेल राज्य मंत्री मौजूद रहे और इस दौरान राष्ट्रीय खेलों का लोगो, मस्कट, एंथम, जर्सी और टैगलाइन का अनावरण हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट का बटन दबा करके राष्ट्रीय खेलों का एंथम संकल्प से शिखर तक लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ शुभंकर मोनाल हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये खेल सिर्फ सरकार का आयोजन नहीं है, बल्कि इसमें प्रदेश का हर एक नागरिक भागीदार है। राष्ट्रीय खेल को हम उसी तरीके से मनाएंगे जिस तरीके से हम अपने त्योहार को मनाते हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश स्थापना के रजत जयंती वर्ष में नेशनल गेम्स का आयोजन होना गौरव की बात है। खेल मंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय खेलों के प्रतीक देश को जोड़ने का काम करेंगे। प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को नौकरियों में 4% आरक्षण दे रही है। पदक जीतने पर मिलने वाली इनाम राशि दोगुनी की गई। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खेलने की दिशा में भी प्रगति हुई है। इस मौके पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने 32 खेलों के अलावा मलखम्ब और योगासन को भी कोर गेम्स में शामिल करने की घोषणा की। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसके लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये बाकी प्रदर्शनी खेलों को भी मेडल गेम्स में बदलने का प्रयास करें, तो वहीं उत्तराखंड के खिलाड़ी उनके आभारी रहेंगे। सब लोग अपने उत्तराखंड के 25वें वर्ष की ओर अग्रसर हो चुके हैं और इस 25वें वर्ष में यानी कि अपनी रजत जयंती में मुझे बेहद खुशी है कि सबसे पहला बड़ा आयोजन कोई होने जा रहा है तो वह 38 नेशनल गेम्स है। ये अपने आप में साफ बताता है कि छोटा सा प्रदेश लेकिन इसकी अद्भुत क्षमताएं इस 38 नेशनल गेम्स से हम सबको देखने को मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश भर में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता के लिए संचालित अभियानों की श्रृंखला में उत्तराखंड के देहरादून में आगामी 16 दिसंबर से 2 दिवसीय प्रथम सौर मेला आयोजित किया जा रहा है। राज्य में ये जो आयोजन है वो ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के निर्देशन में उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड और उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी संयुक्त रूप से करेगा। यूपीसीएल के महानिदेशक इंजीनियर अनिल कुमार यादव ने संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य में 10,000 घरों में सौर ऊर्जा प्रयोग के लिए दिए गए लक्ष्य को निर्धारित समय से 3 महीने पहले ही हासिल कर लिया गया। इस तरीके से उत्तराखंड देश में अग्रणी 5 राज्यों में शामिल हो चुका है। रेंजर्स ग्राउंड में होने वाले इस सौर कौथिक का उद्घाटन 16 दिसंबर को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उन्होंने बताया कि पद्मश्री अनिल जोशी आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। तो वहीं 2 दिवसीय इस कौथिक में सौर पैनल बनने वाली लगभग 200 कंपनियों ने अभी तक पंजीकरण करवाया। इस दौरान ग्रुप डिस्कशन, बच्चों को सौर एनर्जी के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, जबकि शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। उत्तराखंड की संस्कृति को समेटे हुए राजधानी देहरादून में उत्तराखंड लोक विरासत का आज आखिरी दिन था। हरिद्वार रोड पर बलूनी स्कूल में आयोजित ये 2 दिवसीय कार्यक्रम 14 दिसंबर से शुरू हुआ। इसमें उत्तराखंड के पारंपरिक पहाड़ी वाद्य यंत्र और लोक कलाकारों की सुंदर प्रस्तुति लोगों को आकर्षित करती नजर आई। इसके साथ ही वहां पर उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी लोक नर्तक प्रस्तुति भी हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि आज की युवा पीढ़ी तक उन बातों को पहुंचाया जाए जो कि बुजुर्गों से सीखी गई है। आज बच्चे वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न म्यूजिक की ओर ज़्यादा रुझान रखते हैं, लेकिन पहाड़ों में कई वाद्य यंत्र ऐसे रहे हैं जिनका बहुत महत्व रहा है और आज की पीढ़ी उन्हें नहीं जानती, क्योंकि ये विलुप्त होते जा रहे हैं और ना ही उन्हें बजाने वाले ज़्यादा लोग अभी भी बचे हुए हैं। प्रत्येक वर्ष आपके प्रयासों से यहाँ पर उत्तराखंड लोक विरासत का कार्यक्रम संपन्न होता है, आयोजित होता है और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का अवसर मिलता है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हरिद्वार की शीतकालीन 4 धाम यात्रा की शुरुआत की है। हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा आरती के बाद शंकराचार्य समर्थकों के साथ यात्रा के लिए रवाना हुए। मीडिया से बात करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि शीतकाल में भी सभी 4 धामों के आराधना स्थल पर दर्शन किए जाते हैं, लेकिन शीतकालीन यात्रा का प्रचार प्रसार कम होने के कारण लोग बहुत कम संख्या में यात्रा के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें रुचि ली है और इसलिए अब धीरे धीरे शीतकालीन यात्रा में भी यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। भ्रम उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण लोग ग्रीष्मकाल में तो इतना अधिक संख्या में यहाँ आते थे कि जगह नहीं मिलती थी और फिर 6 महीने तक यहाँ पर बिल्कुल लोग आते ही नहीं थे। तो हमने सोचा कि इस भ्रम को तोड़ा जाना चाहिए, इसीलिए पिछले वर्ष शीतकाल की 4 धाम की यात्रा हमने की और हमको बड़ा आनंद हुआ। अब तो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने रस लिया है, रुचि ली है और सरकार को भी प्रेरित किया है। तो अब ग्रीष्मकाल के अतिरिक्त शीतकाल में भी यात्रा यहाँ पर संचालित होने लग गई है। उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने का काम कर रही है। एम्स ऋषिकेश की हेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा उत्तराखंड के गंभीर मरीजों के जीवन को बचाकर कई लोगों को संजीवनी देने का काम कर रही है। आपको बता दें कि एरो मेडिकल सर्विस के तहत हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा वाला एम्स ऋषिकेश देश का पहला सरकारी स्वास्थ्य संस्थान है और केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी से संचालित की जा रही है। ऋषिकेश एम्स ने इस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 1800180427 जारी किया। इस पर फोन करके जीवन रक्षा के लिए मरीजों को सुदूर इलाकों से तुरंत ऋषिकेश एम्स पहुंचाया जा रहा है। वही अगली खबर भी देहरादून से है। विश्व की पहली प्राकृतिक आरती पर वैश्वाचार्य अभिषेक गोस्वामी जी ने देवभूमि की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि देवभूमि में आया हूं तो पहला दिया मैं जलाऊंगा, लेकिन जो दिया मेरे अंदर परमात्मा का जल रहा है वो सदैव जलता रहेगा। लगता है कि कुछ 100 साल पहले यहाँ पर जुगनुओं का बसेरा हुआ करता होगा। रात के वक्त लाखों जुगनू जगमगाते होंगे और इसे देखकर के आत्मा को शांति मिलती होगी। प्रकृति की प्रथम आरती को लेकर के कहा कि प्रकृति के प्रति मनुष्य का प्रेम ही आरती के समान है।
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में टिहरी झील में क्रूज शिप शुरू होने के बारे में जानकारी देते हुए क्रूज शिप मैनेजर विजय विष्ट ने कहा है कि झील में इस तरह की गतिविधियां शुरू होने के निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इस शिप के जरिए हम झील के आसपास के गाँव को पर्यटन से जोड़ने का काम करेंगे। और अब खबर लक्सर से है। प्रयागराज महाकुंभ मेले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरित कुंभ बनाने का प्रयास कर रहा है। लक्सर पहुंचे आरएसएस के प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि कुंभ मेले में पत्तलों का कम से कम इस्तेमाल हो और इसके लिए देश भर से 45 लाख थालियां इकट्ठा की जाएंगी और महाकुंभ के पंडाल में पहुंचाई जाएगी। हर एक थाली का कई बार इस्तेमाल होने से करोड़ों लोग इसमें भोजन कर पाएंगे और पत्तलों की खपत कम होगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। साथ ही महाकुंभ की समाप्ति के बाद 45 लाख थालियों को वहीं पर मठ मंदिर में सौंप दिया जाएगा। मसूरी में फ्रेग्रेंस एंड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में इंटरफ्यूरल इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में फूल पौधों और औषधीय पौधों से बनाए गए इत्र, साबुन और दूसरे उत्पादों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई और इसके फायदे के बारे में भी बताया गया है। वहीं इस मौके पर हिमालयन साहसिक संस्थान के अध्यक्ष पूर्व डीआईजी एसपी चमोली को उनकी उपलब्धियों के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश दुग्गल चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और गोल्डन मेडल से सम्मानित किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए एसपी चमोली ने कहा है कि ये सोसाइटी इतना अहम काम कर रही है जो पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए जरूरी है। यहाँ पर जो सोसाइटी है एक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को कर रही है जिसका कि हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही आवश्यक है जानना। सबसे पहले ये यहाँ के जितने भी प्लांट्स हैं उनसे एडिबल ऑयल से लेकर के और उसके लिए जो अनेक प्रकार के तेल निकाल रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं और वो जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में हो सकता है, लेकिन उसका अभी तक महत्व लोग नहीं समझ पाए हैं। जबकि यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें जो तैयार की गई हैं जो कि साधारण गांव में पैदा हो रही हैं। हमारे उत्तराखंड का विकास इन्हीं चीज़ों से होगा, क्योंकि इस प्रकार के जो पौधे जब हम गांव में पैदा करते हैं जो हमारे जंगलों में हो रहे हैं और बहुत रिच है, लेकिन उनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ जिस टेक्नोलॉजी का जो खास गांव के सिस्टम से ये लोग शुरू कर रहे हैं, छोटे से कर रहे हैं, तो हर एक गाँव में इस प्रकार का एक बहुत बड़ा जो है इंडस्ट्री खुल सकती है, आगे बढ़ सकते हैं। इसमें प्रकृति के बारे में बताया गया है, जैसे फूल और मैम जो यहाँ पे काम कर रही है प्रकृति के ऊपर, तो उसी विषय में वो गाना बनाया गया है कि हम फूलों से किस तरह से हम फूलों से और इन पत्तियों से, अखरोट के जो छिलके हैं उनसे, जो बेसिक जो चीज़ जैसे पहाड़ों में अखरोट हो गया और बैम्बू हो गया और बहुत सारी टिमरू हो गया, इन चीज़ों से हम जैसे बहुत सी प्राकृतिक चीज़ों से हम यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं।